हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पूनम गांधी बुक का चैप्टर सेकंड। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से देखा जाए तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस सर्विसेज। एनसीईआरटी की बुक से देखा जाए तो ये, अगर हम एनसीईआरटी की बुक से देखें, किस बुक से देखें, एनसीईआरटी की बुक में देखें तो ये चैप्टर 2 होगा, बिजनेस सर्विसेज। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका वन शॉट रिवीजन हो जाएगा इसी के साथ साथ। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी एक बिजनेस होता है, बिजनेस करने वाला एक बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी फॉर्म्स क्या क्या हैं, उसकी कितनी फॉर्म्स है, क्या क्या है, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। इसके यहाँ पर कंटेंट दे रखे हैं, इस पर लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट दे रखा है। मैं आप लोगों के लिए पूनम गांधी की बुक से टॉपिक लेके आया हूँ। ये पूनम गांधी की बुक का टॉपिक है, पूनम गांधी की बुक का टॉपिक है। जो बच्चे पूनम गांधी की बुक से पढ़ रहे हैं वो पूनम गांधी की बुक लेके बैठे। ठीक है, पूनम गांधी की बुक का टॉपिक है, रिलीज कर दे रहा हूँ। तो क्या है, ठीक है, तो ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप दिया गया है, इसमें इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरिट है, डिमेरिट्स हैं, मेरिट, डिमेरिट और क्या दे रखा है? लिमिटेशन दे रखा है। ठीक है, किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, सोल का मतलब होता है सिंगल। और प्रोप्रिएटर तो उसका मतलब होता है ओनर। उसका मतलब क्या होता है? ओनर, यानी सिंगल ओनर। हमारा जो सिंगल ओनर होता है उसी को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर मतलब कि ओनर, जो बिजनेस कर रहा है वो ओनर, जिसकी कंपनी है। ठीक है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। हम इसमें इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, डिमेरिट्स पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इसकी लिमिटेशन क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर एक बिजनेसमैन करता है, जैसे कि स्मॉल साइज बिजनेसेस हो गए, जैसे कि अभी अपने आसपास के जनरल स्टोर्स देख सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स देख सकते हैं, छोटे मोटे स्टोर्स देख सकते हैं। तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का ही यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काम करने वाला सिर्फ एक ही है, सिंगल ओनर है, तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। आगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली, ये सब एक ही, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका। और ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जो इसमें कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है, किसी एक्ट पे काम नहीं होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट जो होता है उसका एक एक्ट होता है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो काम किया जाता है। हम एक्ट के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, इसमें एक कर्ता होता है। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू सक्सेशन है, हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब ये है कि एक ऐसा बिजनेस जो पुरखों से चला आ रहा है, कई ज़मानों से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एम डी एच मसालों का नाम सबने सुना होगा, MDH मसाले। तो ये जो है पुरखों से ये चला आ रहा है, ये जो है पुरखों से ये चला आ रहा है। किसी के दादा ने शुरू किया तो उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, इसी तरीके से सब ने करते गए करते गए करते गए, और ये पुरखों की वो बन गई। ऐसे होते हैं हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके टाइप्स हैं, मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, सही चीज़ क्या होती है। पार्टनरशिप क्या होती है, शॉर्ट में सुन लीजिए। पार्टनरशिप ये होती है कि जैसे दो लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक पार्टनर होंगे। और वो किसके अंतर्गत आएंगे? पार्टनरशिप के अंतर्गत। और पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है, एक ओरल होती है, एक रिटर्न होती है। रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप में कोई कंपलसरी नहीं है, आपका मन तो आप कराइए, लेकिन रिटर्न अगर आप कराते हैं, आप ओरली भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन आप जिस एग्रीमेंट पे हम साइन करके पार्टनरशिप को कंफर्म करते हैं वो हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप पार्टनरशिप
करना चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप रिटर्न ही कीजिए, आप लिख कर ही कीजिए, आप ओरली भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसकी मेरिट, डिमेरिट्स एंड लिमिटेशन बाद में बताएंगे। ये इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया कंपनी। कंपनी का कॉन्सेप्ट, मेरिट्स है, डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस है, टाइप्स हैं। 3 टाइप्स की कंपनी होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1%। 1% मतलब वही सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे शॉर्ट्स में कभी कहीं ये भी आ जाता है ओपीसी, डिफाइन ओपीसी। ओपीसी का मतलब यही है 1% कंपनी यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल, एक तरीके से वही समझ लीजिए। प्राइवेट में क्या होता है कि एक बंदा खुद करता है, सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है अपने बिजनेस को। और पब्लिक में क्या होता है, गवर्नमेंट करती है। और 1% कंपनी जो होती है उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का हाथ रहता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। कंपनी तो आपकी है, लेकिन क्या रहता है, 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का हो गया तो गवर्नमेंट आप मैनेज करेगी उसको, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब एक्ट के हिसाब से हुआ। कंपनी का भी एक एक्ट होता है, पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932, ठीक है। पार्टनरशिप का एक्ट 1932 और कंपनी एक्ट होता है 2013, नया आया है। तो ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर लास्ट में है चॉइस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस क्या क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इतनी सारी टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। कितने पॉइंट्स थे? 7 पॉइंट्स है, पूरे 7 पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ एक पॉइंट पढ़ेंगे, अभी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, ये आ गए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये लिखा है, बिजनेस एंटरप्राइज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंगेज्ड इन सब बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बिजनेस। यानी हर बिजनेस जो होता है अलग अलग प्रकार का बिजनेस होता है, अलग अलग एंटरप्राइजेस के सेपरेट तरीके का बिजनेस होता है, यूनिट ऑफ उसका बिजनेस अलग अलग होता है, ठीक है। एक और हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। तो सारे जो बिजनेस किए जाते हैं वो है, मतलब कंपनी में किए जाते होंगे, किसी तरीके से किए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 एंटरप्राइजेस दे रखी हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। तीनों सेक्टर क्या क्या होती हैं ये पढ़ना है हमें। तीनों सेक्टर क्या क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर। यानी किसी एक पर्सन के द्वारा, किसी प्राइवेट ओनर के द्वारा जो एंटरप्राइज़ ओन किया जाता है, यानी ख़रीदा जाता है, मैनेज कंट्रोल किया जाता है, उसे मैनेज किया जाता है भाई प्राइवेटली इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होता है। जैसे कि कुछ कंपनीज़ हो गई जो, और एक चीज़ और है कि दीज एंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव। ये एंटरप्राइज क्या करती हैं, यानी ये जो कंपनियाँ क्या करती हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है, का मेन मोटिव होता है खाली प्रॉफिट आए, कहीं से भी, चाहे जहाँ से प्रॉफिट आए। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गई, टाटा कंपनी हो गई, बिरला कंपनी होगी, वेप्रो कंपनी हो गई। तो रिलायंस के ओनर आपको पता ही होगा मुकेश अंबानी है, ठीक है। रिलायंस के ओनर आपको पता ही होगा मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजर हैं। क्यों है? बिकॉज रीज़न ये है कि उनकी कंपनी जो है प्राइवेट है, वो खुद ही अपने बिजनेस को उन्होंने खड़ा किया, खुद ही वो कंट्रोल करते हैं, खुद ही वो मैनेज करते हैं, सारे डिसीजंस वही लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या क्या है? तो द बिजनेस एंटरप्राइजेस विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जिन एंटरप्राइजेस यानी जिस बिजनेस को गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ओन करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, तो उसे हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल, इसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं। गेल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। LIC हो गया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक। तो ये हमारी हो गई। LIC जो है हमारा क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसको गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनका मेन मोटिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करना। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज वो होती है द बिजनेस एंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो बिजनेस जिसे कंट्रोल करता है, ओन करते हैं, मैनेज करते हैं कौन? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों जॉइंटली, जो दोनों मिलकर मतलब समझ लो कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। गवर्नमेंट की ज़मीन है कहीं पे, वहाँ पे किसी बंदे ने आके अपनी फैक्ट्री खोल ली, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसको तो जो है दो लोग कंट्रोल करेंगे ना। एक तो गवर्नमेंट भी करेगी, उस पर गवर्नमेंट का भी थोड़ा हक है और उस पर प्राइवेट का भी हक है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे ना, क्योंकि ज़मीन गवर्नमेंट की है। अब इसे कोई प्राइवेट किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को सिर्फ 1-2 महीने के लिए कोई चीज़ खोलना है कि हाँ कैंप लगाना है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट को कैंप लगाना तो ज़मीन ले लेगी कि हाँ हमको दे दीजिए, अभी देखिए ये ऐसी चीज़ है देखिए कि यहाँ पर। और इसको कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर क्या बनाते हैं? मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, तो वही सारी चीज़ों को देखता है, जनरेट करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल्स हो गए, मारुति उद्योग लिमिटेड कंपनी है, कोचिंग रिफाइनरीज है, ये सारी चीज़ें, ये सब इसकी एग्जांपल है। आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स क्या क्या है बताएगा? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पहले हम बात करें तो इसमें फॉर्म्स क्या क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी है। सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। सोलो पार्टनरशिप हम जान गए क्या होता है, सिंगल ओनर जिसमें होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है जो पुरखों से चला आता है, इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा इसमें काम किया जाता है। पार्टनरशिप की भी एक एक्ट होती है, दो लोग मिलकर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर बनते हैं, तो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी हम थोड़ी देर बाद। कोऑपरेटिव सोसाइटी वही होती है जो किसी सोसाइटी के लिए काम किया जाए, ठीक है। जैसे कि हमारा नगर निगम हो गया, तो ये क्या करता है? हम लोग की पूरी सोसाइटी के लिए काम करता है, ठीक है। कंपनी पता ही है आप लोगों को, कंपनी का भी एक एक्ट होता है 2013 एंड कई सारे एक्ट होते हैं, हर चीज़ के एक एक्ट हैं लगभग। तो हर चीज़ का एक्ट, हर चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसकी चिंता कोई करनी नहीं है, जो पढ़ना है तो ठीक है। आगे का जो टॉपिक है, आगे हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर से पहले सिंगल ओनर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे, मतलब अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। तो थैंक्स।